देखते हैं 2D में क्या हमारे पास यहाँ पे आएगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2D का जो पार्ट है उसको समझते हैं। फिलहाल ये इजी है, लेकिन हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, आपके पास RD शर्मा, ओके, RD शर्मा 2 आती हैं, एक 11th की आती है, 12th की आती है। ठीक है, उसको परचेज नहीं करना है, आपको परचेज करना है IIT JEE की, ओके, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, कई लोग कह रहे होंगे तो बहुत सर कठिन है। नहीं, खैर कठिन नहीं है, है ना, आप बड़े हो गए, तुम पढ़ लोगे। और पूरी नहीं पढ़ना है, सभी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। बहुत जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको ही सॉल्व करेंगे। तो लेकिन हम इसी को पढ़ाएंगे और इसी को परचेज करना भी है तुम्हें। ठीक है, तो इसको परचेज करना है और देखिएगा, तो इसको इससे ही हम पढ़ेंगे। तो आज मेरा पहला पार्ट है जो कि 2D है, तो हम चलते हैं। तो 2D को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझना होगा। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पॉइंट है। पहला पॉइंट, हमारे पास 2 लाइन ड्रा की गई। पहली लाइन है पैरेलल टू, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहा करते हैं, वाई एक्सिस, है ना। सब लिखते रहे ना, और इसी पे वर्क हम करेंगे। दूसरा, इसका ये पार्ट O कहलाता है, जिसको हम लोग ओरिजिन कहा करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इस ओरिजिन से राइट में प्लस होता है, यहां से यहां तक सभी x प्लस होंगे, इसके लेफ्ट में सभी x माइनस होंगे, इसके अपर में सभी y पॉजिटिव होंगे और लोअर में सभी y निगेटिव होंगे। तो हम इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। पहला तो नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, मतलब यहां पे प्लस एक्स होगा और प्लस वाई होगा। दूसरा, यहां पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, यहां पे दोनों निगेटिव, और यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। इस टाइप से ये क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस 2D में सबसे पहले, इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की, जो 2D की लाइन है। और देखिए, हम 2D भी लाइन पढ़ेंगे, 3D भी लाइन पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 2D में केवल लाइन पढ़ें, 3D में भी लाइन पढ़ेंगे और 2D में भी लाइन पढ़ेंगे। जब 3D में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि लाइन की इक्वेशन क्या है। पहले सबसे पहले हम 2D में लाइन पढ़ेंगे। तो मेरा पहला जो चैप्टर जाएगा वो जाएगा स्ट्रेट लाइन इन 2D। ओके, स्ट्रेट लाइन 2D में स्ट्रेट लाइन और 3D में स्ट्रेट लाइन, दोनों पार्ट अलग अलग है। सबसे पहले पहला पार्ट वो है स्ट्रेट लाइन इन 2D, और बहुत आराम से कॉन्सेप्ट देखेंगे हम सबसे पहले। तो स्ट्रेट लाइन इन 2D, ये मेरा पहला पार्ट है। यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो देखते हैं हमारे लिए कैसे कैसे लाइन की इक्वेशन निकलेगी। तो लाइन की इक्वेशन निकलने से पहले हम थोड़ा 2-4 पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर मुझे कोई क्वाड्रेंट में दो कोई पॉइंट दिए हों, ओके, हेडिंग डालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ये मेरी पहली हेडिंग है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखते हैं हमारे पास कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी 2 पॉइंट हम मान लेते हैं। मैंने कहा ये P है जिसके क्वाड्रेंट हमने कहा x नॉट और y नॉट है। दूसरा एक Q पॉइंट है जिसके क्वाड्रेंट x1 और y1 है। अच्छा, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात समझ लेते हैं कि जो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, हमने अगर कोई भी पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट किया तो उसकी मीनिंग क्या होगी। हमने कहा x और y रिप्रेजेंट किया है, मान लिया ये A पॉइंट है और यहां पे रिप्रेजेंट किया, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इस पे सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये वास्तव में इसकी मीनिंग क्या है और क्या मतलब है इसका। तो अगर मैंने ऐसा लिखा है x और y, तो x क्या होता है और y क्या होता है, ये सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो हमारे पास जो पार्ट है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि x एक्सिस क्या है हमारे लिए और y एक्सिस क्या है। तो हमारे लिए x क्या है, x है ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पे, तो हमने मान लिया ये m है, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, हमने कहा ये n है। तो जो हमारी डिस्टेंस इस पॉइंट से an है वो x है, मतलब ये वाली x डिस्टेंस है OM। तो OM और AN पैरेलल है, तो AN भी x हो गई। ये वाली डिस्टेंस y होगी, क्योंकि ये y है ये ON, तो ये वाली y डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये x है, इसका x रिप्रेजेंटेशन है और इसका y रिप्रेजेंटेशन है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस m तक अगर हम इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे और परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, तो हमारे पास ये डिस्टेंस y हो जाएगी। और अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो an हमारी x हो जाएगी। तो ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है 2D में। तो सबसे पहले पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमने 2D में बताया। अगर 2D में हो गया तो अब अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं, हमने कहा मेरे पास कोई 2 पॉइंट है और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस का मतलब है मुझे P और Q के बीच का ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इस डिस्टेंस को अगर निकालना है तो देखिए हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। वैसे फार्मूला आता कैसे है, इसका परपेंडिकुलर करके और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो हमारे लिए ये टोटल पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट निकल आता है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारे लिए ये m हो जाएगा और ये m हो जाएगा। तो pm स्क्वायर प्लस mq स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर। सो pq स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस mq स्क्वायर। तो हम जब mq स्क्वायर pq स्क्वायर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे लिए आएगी, तो pq जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी अंडर रूट x1 माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y नॉट का होल स्क्वायर। ओके, तो ये पार्ट हमारा आएगा। अच्छा, हमारा जो x क्वाड्रेंट है, x है, वो हमारा जो x और y हमारे लिए पॉइंट हुए, तो हमने कहा x1 माइनस x नॉट। तो यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम x नॉट माइनस x1 करो और चाहे y1 माइनस y नॉट माइनस y1 करो, तो कोई फर्क नहीं। तो ये हमारे लिए डिस्टेंस का फार्मूला आया, PQ डिस्टेंस का फार्मूला आया। दूसरा एक और वर्ड याद करेंगे, कभी कभी यूज करेंगे और कभी पूछ सकता है, क्वेश्चन में यूज कर सकता है, क्या कि जो x है वो एब्सिसा कहलाता है। x क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। और y हमारा क्या कहलाता है, जो y है वो हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। ओके, दो चीजें, 2 पॉइंट हम कभी भी यूज कर सकते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, अच्छा, ये पहला फार्मूला हमारे लिए आया, जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकला। इस पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, एग्जांपल 1। सो एग्जांपल 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 माइनस 1 एंड 0 2। इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है।
चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। हमें डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो डिस्टेंस इसके बीच की क्या आएगी। हाँ, कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। जब बताना हो तभी आवाज ऑन करेंगे, नहीं तो सभी लोग बंद रखेंगे, ठीक है। हाँ, कितना आया? √10। ओके, देखते हैं। सो पी अगर ये है, पी क्यू, देखिए टीजीटी पीजीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। धीरे धीरे तो चीजें हम सीख रहे हैं। हम अभी हम कैसे पढ़ा रहे हैं वो भी मुझे सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट से 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाएंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। हमने शायद एक सीट आपको भेजी है उस ग्रुप में, तो हम उस ग्रुप को सॉल्व करेंगे। जो ग्रुप की हमारे पास सीट मैंने भेजी है उस ग्रुप को सॉल्व करेंगे। वो सीट हमारे लिए टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन की है, हो सकता है एक और सीट भेज दें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा, जो आर डी शर्मा बुक है उसके क्वेश्चन अभी तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे हम लगा रहे हैं। लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले सबको रट्टा लगाएंगे। मतलब अगर रट्टा नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा टीजीटी पीजीटी में। इसलिए अभी कोई रटने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अभी केवल तुम कॉन्सेप्चुअल सीखो कि वास्तव में मीनिंग क्या है, कैसे आ रहा है, ठीक है। बहुत टाइम है अभी तक, तो फॉर्म नहीं आया। जब फॉर्म आएगा तो तब डिसाइड करेंगे कि कैसे पढ़ाना है। फिलहाल अभी केवल कॉन्सेप्चुअल सीखते चले जाओ और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाओ। थोड़े दिन बाद हम जब बताएंगे, हाँ एग्जाम के पहले 1 महीने पहले सभी असाइनमेंट रट्टा लगाने हैं, मतलब सबके आंसर याद करने हैं। तो देखेंगे, जब याद करने होंगे तब देखेंगे। फिलहाल ओके, सो पी क्यू, हाँ सबका आंसर आया भैया। 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, 3 × 9 √10। ओके गुड। तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो √10 होगी, ठीक। नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, कभी कभी क्या होगा कि ये पॉइंट हमने मान लिया x1 है बेटा, और ये y1 x1 y1 है, और ये पॉइंट x2, y2। प्लेन में कोई पॉइंट है, प्लेन हम नहीं बना रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। P और Q कोई पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। ये लाइन है। हमसे ये कहा गया कि इसमें एक पॉइंट है, हमने मान लिया वो S पॉइंट है, और ये S पॉइंट इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड करता है। तो मुझे S के क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं, S बताना है कि क्या आएगा। ओके, S का पॉइंट क्या आएगा। क्वेश्चन समझ गए हो सभी लोग? मेरा क्वेश्चन दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट समझे हो? हाँ, ये क्वेश्चन समझ गए हो? Find the coordinate of the point S if this S divide PQ M and N ratio। ये हेडिंग होगी मेरी। ओके, फाइंड, हम डायरेक्ट हेडिंग लिखे दे रहे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S if S divides PQ in M/n रेशियो, M/n। ओके, ये मेरी हेडिंग है। ये दूसरी हेडिंग है। कभी कभी ऐसे पूछेगा, एक लाइन दी होगी, लाइन में कोई एक S पॉइंट दिया होगा, वो S पॉइंट इस लाइन को M/n में डिवाइड कर रहा होगा। मुझे इस S के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं S के कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऐसा कौन कौन है जो प्योर हिंदी में पढ़े हैं? ऐसा कोई है जिसने BSc हिंदी में किया है? हाँ, कोई भी है? कोई कि नहीं? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई खराब बात नहीं है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी पढ़ के आए होगे तो इंग्लिश सीखोगे, है ना। जब इंग्लिश सीखोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो और खुशी होगी, हाँ मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है यार, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वैसे मेरा सजेशन है कि सभी लोग इंग्लिश में ही सीखें, ठीक है। हिंदी के चक्कर में ना रहें,
ये बस समझो हिंदी में, बट सीखो इंग्लिश में ही। इंग्लिश सीखोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, हिंदी सीखोगे तो वहीं कहीं कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा तुम्हें गांव का, ठीक, वहीं रह जाओगे। इसलिए इंग्लिश जरूर सीखना। तो देखो कैसे इसके पॉइंट निकालने के क्या वे है। इसको भी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, फार्मूला ही आपको याद करना है। m का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे तो s का कोऑर्डिनेट क्या आया, s का कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n और m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस n। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भैया बताओ, कोई डाउट? नहीं? हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? नहीं? ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला याद करो, क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, एक आंसर बताना सभी लोग जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन है फाइंड coordinates of a point which divides the line segment joining 1 minus 3 and minus 3 9 in internally, अच्छा मैं इंटरनली लिख रहा हूँ, ये इंटरनली का फार्मूला है, ऊपर हेडिंग डाल लेना इंटरनली, ठीक है। इंटरनली इन द रेशियो 1:3, एक्सटर्नली वाला नीचे माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो भाई बताओ। हाँ आंसर सिंपल, ये पॉइंट रख लो 1 - 3, ये P है, यहाँ पे कहीं Q ले लो, -3 9 और इस S के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए 1:3 कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं S = 0,0 देखो भाई 0,0 निकले, ठीक, गुड, ठीक, तो 0 आंसर, तो 0 0 आंसर, सो कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड फार्मूला यहाँ पे, कोई डाउट किसी को? हम एक दो ही क्वेश्चन बताएंगे, एक एक करके, दो करके। अब बाद में अभी हम पूरा असाइनमेंट जब लाएंगे तब कॉन्सेप्ट हमारे साथ होगी, क्वेश्चन हमारे साथ होगा, तब हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को कई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब हमारे पास असाइनमेंट होगा। फिलहाल अभी हम ऐसे पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। नंबर 3, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं होता, जनरली तुम्हें ट्रायंगल का एरिया पूछ दिया जाता है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं, A, B और ये C है, इसके दे दिए x1 y1, ओके, x2 by 2 और x3 by 3, ये कोऑर्डिनेट दे दिए होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ट्रायंगल के, कहा जाता है फाइंड एरिया। ओके, तो ये तीसरा फार्मूला तुम्हारे सामने आ रहा है, फाइंड एरिया ऑफ triangle whose vertices are A, number 1 x1 by 1, x2 by 2 and
x3y3। ओके, ये वर्टिसेस ऐसे दे दिए होते तीन, कहा जाता है एरिया फाइंड करो। एक फार्मूला है, याद करेंगे, ठीक है सभी लोग। देखते हैं कौन सा फार्मूला है। फार्मूला एरिया का होता है यहाँ पे, एरिया इक्वल टू 1/2, पहले लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट मॉड x1 इंटू, हाँ किसी को याद है, किसी को भी, ठीक गुड, प्लस x2, हाँ मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखते हैं, x1 x2 x3 एंड by1 by2 by3, है ना, तीनों लिखते हैं। तीनों लिख दो, तीन है तीनों लिख देते हैं। हाँ अभी हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख देते हैं। हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। ओके, ये पार्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मैट्रिक्स, यहाँ लिख दो x1। हाँ बताओ कैसे लिखेंगे x1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है कोई कोई इसमें लिखा होगा, ठीक है, ये पार्ट x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 और कोई बचा 1, नहीं 1 ना, 1 तो ऊपर भी लिखे हो सकते हैं, देखना सही लिखा है, इस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, है ना, नहीं ये गलत लिखा है। हाँ ओके, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना, ऐसे इजी रहता है याद करने में, ठीक है। अब देखो x1 ये करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और x1 इंटू y2 माइनस y3, ये पूरा लिखा हुआ, ठीक। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, तो ये पार्ट हो गया हमारा। ये फार्मूला हुआ जो भी ट्राइंगल अगर कभी दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देंगे, वो चाहे जैसे लगाना, चाहे डायरेक्ट लगाना चाहे फार्मूला लगाना। देखो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are वर्टिसेस दिए मुझे, क्या क्या दिए, 4 4 3 -2 एंड -3 16। चलो आंसर बताओ, जल्दी बताओ और सही बताओ, ठीक है, मतलब दोनों बातें हमारे साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है, गलत भी नहीं होनी चाहिए, आंसर सही आंसर होना चाहिए। क्या क्या है, हाँ किसका आया, जल्दी से जल्द बताने की कोशिश, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, कुछ करना ऐसा नहीं है, ओके, बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोग गलत करेंगे, मुझे ये भी पता है। ठीक, 4 3 1 4 -2 1, नहीं x1 y1, 4 4 1 3 -2 1 -3 16 1, आंसर माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, हाँ देखो कभी भी एरिया माइनस नहीं लिखा जाएगा, ओके, कभी वैल्यू माइनस नहीं लिखा जाएगा, माइनस आएगा तो उसे क्या कर लेंगे, हाँ निगलेक्ट, सो प्लस आएगा, मॉड के साथ आएगा, ठीक, तो यही गलती नहीं करेंगे। हो उसमें -27 आंसर भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा 27 आंसर सही आंसर होगा, ओके। वॉल्यूम एरिया ये कभी भी माइनस नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई डाउट, हाँ बोलो बोलो भाई, नहीं सबको समझ में आ रहा,
अब एक बार पूछ लेते हैं, सबको समझ में आ रहा, क्योंकि अब हम स्ट्रेट लाइन के इनसाइड जाने वाले हैं। अभी तक हमने हाँ, आ रहा ना? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल छोड़ दिया, एक्सटर्नल आ जाएगा कभी ना कभी, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो एक और लिख देते हैं, ठीक है? कभी कभी क्या होगा कि हमने ये वाला इंटरनली फार्मूला लिखा था, ठीक? कभी ऐसा होगा कि P और Q यहाँ होगा और ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा, यस, ओके, और ये M और N रेशियो में डिवाइड करेगा, इस टाइप से, ठीक? और इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे मुझे, तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे कि M अगर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो ये आएगा m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n, आएगा m x2 m बाई 2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। ये एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता हो तो इसका ये कोऑर्डिनेट आएगा, ओके? ये भी लिख लो, लिखना चाहो। अच्छा, ये कभी भी एक्सटर्नली होगा तो कभी ए हाफ में नहीं आएगा, तो m और n कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल में m और n, मतलब अगर किसी लाइन को ये मिड पॉइंट पे अगर ये कट करता होता है, ये पॉइंट वाला, ये वाला, तो यहाँ क्या आ जाता, x2 माइनस x1 अपान 2। अगर किसी लाइन, कोई लाइन PQ है और PQ का मिड पॉइंट मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? x2 प्लस x1, क्योंकि अगर मिड पॉइंट निकालना है तो m1 होगा, n1 होगा, तो क्या निकलेगा? x2 प्लस x1 अपान 2 और y2 प्लस y1 अपान 2। मतलब दो पॉइंट दिए हैं, दो पॉइंट के बीच का अगर मिड पॉइंट मुझे निकालना पड़े तो हम निकालेंगे, दोनों का हाफ कर देंगे, x2 प्लस x1 y2 और y1 प्लस y2 अपान 2। बात समझ में आ रही? यस, ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉपी बनाते रहिए, ये सब काम आएगा लास्ट में, तो धीरे धीरे भूल भी जाओगे, हम ये भी बता रहे, ठीक है? क्योंकि अभी सिलेबस है बहुत, सिलेबस पढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि लाइन का एल नहीं याद रहेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, है ना? ह्यूमन नेचर है कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार कोई चीज पढ़ ले तो वो हमेशा याद रहती है, कभी ना कभी भूल जरूर जाएंगे। तो इसलिए अगर उसको बस, है ना, उसको रिवीजन अगर करना है तो अपनी एक कॉपी अच्छी से बनाइए और उस पर सभी क्वेश्चन, सभी थ्योरी लिखते जाइए साथ साथ। ये थ्योरी चल रही है, थ्योरी के साथ एक क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो कॉपी जरूर बनाइए, हाँ, ज़्यादा वैसा नहीं कि है नहीं हम कॉपी नहीं बनाएंगे ऐसे रहेंगे, कॉपी बनाइए, क्योंकि थोड़े दिन बाद भूलोगे, ये पढ़ते पढ़ते अभी कॉन्सेप्ट आएगा सब भूल जाओगे, तो दूसरा आएगा तो अभी पता चलेगा, दूसरा चलने लगा तो ये भूल गए तो तुरंत रिवीजन करो, ठीक है? ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप, अगर कोई लाइन है तो उसका अगर मुझे स्लोप निकालना है तो किसे स्लोप कहेंगे वो देखते हैं, ठीक है? कभी कभी स्लोप कहते हैं, कभी कभी कोई लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है? जो यहाँ नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं पता है कि वो ग्रेडियंट लिख दे या स्लोप लिख दे। हो सकता है ये कहे फाइंड द स्लोप, ओके, हो सकता है ये कहे फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो स्लोप या लाइन का स्लोप फाइंड करना हो या ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो दोनों एक ही चीज है। देखते हैं क्या ये है, क्या हमारे पास ये x है और ये y है। देखो बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, बस चीजें समझो, जो चीजें हम लिख रहे हैं उन चीजों को माइंड पे रखते जाओ, कैसे कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कैसे लिख रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है? हमने कहा मेरे पास कोई एक लाइन है और वो लाइन ये मैंने मान ली ये एल लाइन है। इस लाइन का कभी भी एंगल अगर मुझे नापना होगा तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। कैसा लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंगल
हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग समझ रहे हो? क्लॉकवाइज यूं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। ओके, हम इस टाइप से एंगल कभी अगर नापना होगा तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये थीटा माना है, इसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। सबसे पहला थीटा, इंक्लाइनेशन, गलत स्पेलिंग पड़ी है, इंक्लाइनेशन। ओके, ये थीटा कहलाता है। अगर ये थीटा ऐसे हम चलते चले आए तो थीटा मैक्सिमम इसका होगा तो होगा थीटा, अच्छा मिनिमम थीटा क्या हो सकता है? थीटा मिनिमम क्या होगा? 0। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन जो दिख रही है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, ये लाइन है और ये लाइन अगर हम यहां उठा लाएं तो थीटा 0 हो गया। तो थीटा 0 मिनिमम हो सकता है और थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ 80। मतलब एक चीज मुझे पता चली, सबसे पहला पॉइंट मेरा, जो थीटा है वो लाइज बिटवीन 0 टू पाई, हाँ 180। ओके, 0 से पाई के बीच में होगा, पहली बात पता चली। दूसरा, थीटा बता दिया इंक्लाइनेशन है। इस थीटा अगर 0 हुआ तो एक चीज पता चली, कोई भी लाइन पैरेलल टू कैसी होगी? एक्स एक्सिस। अगर थीटा 0 हुआ, थीटा 0 है तो लाइन यहां भी हो सकती है, तो भी उसका थीटा 0 होगा। ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है। थीटा अगर 0 है मींस इंक्लाइनेशन, अगर लाइन का इंक्लाइनेशन 0 है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पहला। दूसरा पॉइंट, अगर थीटा 0 है, थीटा इक्वल टू 0, देन लाइन पैरेलल टू किसके? इसके पैरेलल होगी एक्स एक्स एक्सिस के। ओके, तो हमारे पास लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, थीटा अगर हमारे लिए 90 डिग्री है तो वाई के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ दो चीजें, हाँ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस अथवा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो हमारे लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा पाई बाई 2 हुआ तो हमारे लिए लाइन पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस के, अथवा आर ऐसे भी कह सकते हैं, एल परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। देखो सिंबल समझना, जो सिंबल हम लिख रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, दो लाइन बना रहे हैं, वो पैरेलल का सिंबल है। हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है, हम इंक्लाइनेशन सीख गए। एक पॉइंट, नया पॉइंट जो लाइन में यूज करेंगे वो इंक्लाइनेशन, थीटा की बात हो गई। अब हम स्लोप की बात करते हैं। तो अगर थीटा मुझे इंक्लाइनेशन पता हो गया तो हम थीटा भी फाइंड कर, अरे स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप यहां होगा टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय नंबर 4, स्लोप ऑफ लाइन, इसको m से डिनोट करेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, अगर m इक्वल टू टेन थीटा स्लोप है तो x एक्सिस से पैरेलल अगर लाइन हुई तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप 0। ओके, उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। अगर पैरेलल टू लाइन की टेन 0 0, लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा? सब कट गए यार, ध्यान ही नहीं था, 45 मिनट कट जाएगी गाड़ी।
ओके, हम डेली 45 मिनट बाद जो है पानी पिया करेंगे, ठीक है। हर 45 मिनट पे पानी पीने के लिए 1 मिनट देंगे। 45 मिनट पढ़ाते पढ़ाते हो गए, ठीक है। चलें बढ़े, किसी बात कर रहे थे हम, स्लोप। ओके, तो ध्यान रखेंगे डेली 45 मिनट बाद एक बार कट होगा, दोबारा सभी लोग ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम पानी पीने का होता है, ठीक। तो हर 45 मिनट पे पानी पीते हैं, ऑटोमेटिक कटेगा। तो चलते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, स्लोप हमने कहा अगर ये स्लोप बाई एक्सिस से बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हुई तो उसका स्लोप क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। क्या होगा? 90 नहीं, इंक्लाइनेशन 90 होगा, स्लोप हाँ 10 इनफाइनाइट। ओके, अगर 10 इनफाइनाइट है तो अगर 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इसके मतलब हम एक लाइन का स्लोप जो है डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप डिफाइन नहीं है। ओके, सो लिखो नोट, चीजें याद रखनी है। ओके, एनी लाइन, नोट लिखो, एनी लाइन पैरेलल टू, एनी लाइन पैरेलल टू, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, then slope of line is not defined. Slope of line is not defined. तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, ठीक। इसके मतलब ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं है अगर थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 वैलिड नहीं, बात बाकी कहीं भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई बोलो, कोई किसी को प्रॉब्लम? नहीं, नहीं तो ये स्लोप की अगर बात हुई तो अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हों तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखो फाइंड द स्लोप व्हेन coordinate of any 2 points are given. Find slope of line when coordinate of any 2 points given. Any 2 points given. हम क्या कह रहे हैं आपको हम फिगर से बताते हैं। हमने कहा, हमने स्लोप सीखा ऊपर, ये m इक्वल टू टेन थीटा होता है। अगर मुझे वो टेन थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर कोई 2 पॉइंट दिए हों, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट x1 दिया, यहाँ कोई पॉइंट y1 दिया, बेटा यहाँ पे p है ये और ये q है, यहाँ पे x2 दिया, यहाँ पे y2 दिया, हमें ये लाइन है। ओके, ये P है, ये Q है, मतलब मुझे ये थीटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें ये थीटा चाहिए, तो अगर हमने यहाँ से पैरेलल टू लाइन यहाँ ड्रा कर दी और ये लाइन ड्रा कर दी, मान लिया m है, ये वाला पार्ट, ये वाला। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये कितना एंगल हो? हाई स्कूल ये भी थीटा होगा,
ठीक है। अगर ये थीटा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, कोई नहीं, जिसको हाँ, जिसको चीजें अभी पता नहीं है, धीरे धीरे याद करो ना। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा मुझे निकालना, मतलब टेन थीटा निकालना। ए, ये पी क्यू एम तुम्हें दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है, तो पी क्यू एम पूरा ट्राइंगल हो गया जिसका ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लगा दे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ध्यान है कि भूल गए ये भी, एल अपान ए, यहां पे एल है क्यू एम अपान पी पी एम। ओके, तो हमारे लिए हो जाएगा क्यू एम अपान पी एम, तो हमें क्यू एम मिल जाए और पी एम मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो देखना, ये अगर x1/1 हुआ तो ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, हाँ y1, गुड। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक है, नहीं, ओनली बाई 2, केवल बाई 2 होगी ना यहां से यहां तक, और ये y1 है, ये y1 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी रह गई, बाई 2 माइनस y1। देखो किसको किसको नहीं समझ में आया, फिर से समझो, ये हमारी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, ये y1 है, ये वाली डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस y2 है, ये वाली y1 थी, तो इतनी कितनी रह गई, y2 माइनस y1। सबको समझ में आया, ओके ओके। नाउ सिमिलर, ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये x1 है, टोटल x2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, x2 माइनस x1। अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो क्या क्या हमने किया, सिंपल डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालने में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ तुम लोगों नहीं, ओके। तो टेन थीटा क्या था, ये डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, हम दो डिस्टेंस निकाल ली, तो क्या हो गया, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो हमारे लिए फार्मूला आ गया टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये पॉइंट निकला। अगर तुम्हें कभी दो कोऑर्डिनेट दिए हो और मुझे स्लोप निकालना हो तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन गिवन 3 2 and 4 3। तो इंक्लिनेशन चाहिए, थीटा चाहिए, फाइंड थीटा लिख लो, फाइंड थीटा पाई बाई 4। देखो पाई बाई 4 आया भैया, पाई बाई 4। ओके, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर होगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 निकलेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 मींस पाई बाई 4। नाउ अच्छा, अगर स्लोप की बात पहले की, स्लोप कैसे निकला। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर लाइन दो पैरेलल लाइन है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। देखो, इफ गिवन टू पैरेलल लाइन find relation of the both slope
मीनिंग हमने कहा ये एक्स है। फाइंड, ऐसे लो, फाइंड relation between two lines if lines are parallel. Find relation between two lines if lines are parallel. हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो हम रिलेशन देखेंगे स्लोप में क्या रिलेशन होगा। हमारे पास पहली लाइन, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, दोनों पैरेलल। ओके, this is parallel to this line. This line is L1 and this line is L2. अच्छा, मुझे एक चीज पता चल रही कि अगर ये θ1 है तो ये कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, दैट इज θ1। ओके, तो अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। सो लिख लो, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल then slope are, if and only if, ऐसे लिख लो, if and only if slope are same. If two lines parallel, L1 parallel to L2, this implies if and only if slope means M1 equal to M2 होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम बेटा? दोनों तरफ से सही। अगर किसी लाइन के स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो स्लोप भी इक्वल है। okay? समझ गए ना? कभी कभी स्टेटमेंट एक तरफ से ट्रू होगा, ये गिवन होगा तो ये ट्रू होगा, तो लगाएंगे केवल ये वाला सिंबल। ओके, इंप्लाइज एंड अप्लाइज। ओके, इफ एंड ओनली लगा मतलब दोनों तरफ से पैरेलल है तो ऑटोमेटिक उनके स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल भी है। अभी तुमसे हम कहते हैं दो लाइन है उनके स्लोप इक्वल है, इसके बाद दोनों लाइन कैसी है, हाँ बराबर नहीं, पैरेलल। पैरेलल बराबर दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। अच्छा, तीसरा केस अगर परपेंडिकुलर है तो देखते हैं, तो लिखो फाइंड रिलेशन बिटवीन टू लाइंस इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। Lines are perpendicular. तो इसका डायरेक्ट हम रिलेशन लिखाते हैं, तो लिखो रिलेशन क्या होगा, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो इफ एंड ओनली इफ M1 M2 इक्वल टू -1। अभी एक फार्मूलेशन निकालेंगे, फार्मूला भी निकालेंगे, जनरल फार्मूला निकाल देंगे तो ये हमारे लिए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हम ये भी बताएंगे कैसे आया, डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड slope of line passing through the points passing through the points 3, -2 and -1 4। चलो आंसर बताओ।
आंसर आंसर m इक्वल टू -3/2। देखो वैल्यू आई m इक्वल टू -3/2। m इक्वल टू -3/2। हाँ ठीक, गुड। अगले अच्छा अरे फोन करा यार, 5 बज गए, अब तो फिर पहुंचोगे वैसे, तो फोन क्यों नहीं किया? अच्छा फोन पे करो ना उसे, 5 बज गए यार, आए नहीं, वो रख लिए सब। सबका आया आंसर -3/2। नंबर 2, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन inclination of line 60 degree with positive direction of x-axis। हाँ आंसर √3। देखो √3 आया, देखो भाई √3 आया सबका। हाँ √3 आ गया भैया, अरे बोलो भाई, सबका √3। ओके, स्टडिंग डालो एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट स्टडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी क्या था, इसमें एंगल निकाल रहे थे एक सिंगल लाइन के सबके, ठीक है। हम कह रहे 2 लाइन अगर मुझे गिवन है, तो 2 लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये x है और ये y है। हमें कहा मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। मुझे ये थीटा चाहिए इनके बीच का। ये मान ली L1 लाइन है और ये मान लिया L2 लाइन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ मान लेते हैं। इसको मान लिया पहले वाले को α1, इसको मान लिया α2। ओके, कोई प्रॉब्लम? हाँ नो, अच्छा इसको भी हमने एंगल मान लिया फाई, एक फाई माना। फाई और थीटा में मुझे एक चीज दिख रही, क्या? थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है और फाई है ऑब्ट्यूज एंगल है। भाई फिगर में दिख रहा है। ऑब्ट्यूज क्या होता है और एक्यूट क्या होता है? हाँ, व्हाट इज ऑब्ट्यूज? हाँ ओके,
एक्यूट जो है वो 90 से कम, तो दिख रहा है 90 से कम है, और ये 90 से ज्यादा है फाई। तो मेरे फिगर में जो फाई दिख रहा है वो फाई ऑब्ट्यूस एंगल है और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। हम इनकी वैल्यू निकालना चाहेंगे और मुझे थीटा चाहिए। अगर मुझे थीटा निकालना है तो क्या तुम थीटा बता सकते हो? मान लो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दी, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला टोटल एंगल कितना है, टोटल ये वाला, हाँ कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, ग्रीन। हाँ पहला वाला बताओ ये कितना है ना? अरे ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये कितना हुआ, अल्फा 2। गुड ओके। ये वाला कितना हुआ, हाँ वो ये वाला अल्फा, ये वाला बताओ नीचे वाला, ये वाला अल्फा 2 हो गया। ये वाला कितना हुआ, ग्रीन, अल्फा 1, पहले अल्फा 1 आया, तो थीटा कितना हुआ, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ओके हाँ कोई प्रॉब्लम? देखो ये भी सीखते रहो, सीखते इसलिए रहो क्योंकि नए रूल के हिसाब से अगर वैकेंसी आई तो तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा, पुराने वाले रूल से आई तो इंटरव्यू से टीजीटी वाले बचे जाओगे। तो पीजीटी की जो तैयारी कर रहा है उसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ओके उसका तो इंटरव्यू होता ही होता, तो टीजीटी वालों का भी इंटरव्यू होगा अगर नया रूल आया है वो अगर लागू होके आया तो तुम्हें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो इसलिए चीजें ये भी समझते रहो अभी, है ना? अगर बच जाओगे, अगर पुराने से आई तो टीजीटी में इंटरव्यू से बचोगे बट पीजीटी में फिर से नहीं बचोगे। अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये अल्फा 2 अल्फा 1, हाँ कोई डाउट किसी को? ये अल्फा 2 है अल्फा 1 है, थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। कोई डाउट नहीं? ठीक गुड। नाउ हमें निकालना क्या है, हमने कहा एंगल निकालना था तो 10 लगा देते हैं दोनों तरफ, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। टेन ए माइनस बी का फार्मूला कौन बताएगा? हाँ 1 प्लस 10 है 10 बी, और इसको m2 अगर कह दिया तो m2 में फार्मूला आ गया जो तुमने पढ़ा होगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। अच्छा भैया कहाँ रह गया, कहाँ आया? 4 बजे आएंगे, आया ही नहीं, धोखा दे गया यार। हाँ देखो समझ में आया ये, बोलो भाई। कभी कभी हो सकता है ये हमने लाइन ऐसे करके बनाई है, लाइन अगर ऐसे बनी होती और एक ऐसे बनी होती तो ये वाला जो फार्मूला होता वो आ जाता टेन थीटा इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके तो जनरली जो जनरल फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस माइनस, सो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। अच्छा हाँ मॉडल लगाएंगे अब, ठीक। अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम, अगर मुझे कभी थीटा और फाई एक्यूट या ऑब्ट्यूस पूछा गया तो सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस
m1 m2 निकाल लेंगे मॉड के साथ। ठीक, अब मुझे फाई की जरूरत पड़ेगी ऑब्ट्यूज की, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा कैसे कैसे, जब ये पॉजिटिव होगा ये वाला टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, जब ये पॉजिटिव होगा तो जो थीटा है वो एक्यूट होगा, फाई ऑब्ट्यूज होगा, और अगर ये निगेटिव है तो हमारा थीटा ऑब्ट्यूज होगा और फाई एक्यूट होगा। तो लिखो केस 1, अब हम लिखा देते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन आए तब देखना। देखो केस 1, इफ टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, दैट इज पॉजिटिव। देखो दैट इज पॉजिटिव, देन थीटा, देन पॉजिटिव केस में थीटा विल बी acute, ACUTE, and phi will be obtuse, तो ये obtuse होगा। केस 2, देखो इफ टेन थीटा इक्वल टू माइनस, यहां पे माइनस होगा तो ये अपोजिट हो जाएंगे, दोनों को इधर उधर लिख लो, थीटा हमारा ऑब्ट्यूस हो जाएगा और फाई हमारा एक्यूट हो जाएगा, दोनों को कन्वर्ट कर दो। बोलिए कोई डाउट? हाँ बोलो भाई। नो, ओके नाउ, अच्छा अगर दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी, फिर से देखते हैं, तो टेन थीटा अगर पैरेलल होगी तो m1 और m2 क्या होंगे? इक्वल, तो टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0। ओके, अथवा अगर फार्मूला मुझे निकालना हो, अपोजिट लिखें, अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा बेटा? अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बीच का एंगल कितना है? 0। ओके, बाय फिगर वी नो दैट इज अ 0, तो टेन 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 अथवा m2 माइनस m1, तो ये 0 हुआ, तो क्या आ गया? m1 इक्वल टू m2, और ये हमने निकाला भी था। ठीक, पहला केस। दूसरा केस हमने कहा था अभी निकालेंगे, L1 अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2, ओके, तो थीटा कितना होगा बेटा? दोनों के बीच का एंगल π/2, तो 10π/2 इक्वल टू, हाँ, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। अगर ये इनफाइनाइट है, इसके मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा, दैट इज 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज m1 m2 इक्वल टू -1। ओके, सो m1 m2 इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सभी के सॉल्व हुए। हमने कहा था हम फार्मूला फिर से निकालेंगे, तो हमने अपोजिट आके पहले फार्मूला अप्लाई किया और इसके बाद हमने ये फाइंड किया। कोई भी डाउट यहां तक? हाँ बताओ। हाँ कुछ गिरा होगा यार, ये कुछ चाय पीते रहे वो लोग, तो हिसाब करना, अभी 2 मिनट छोड़ रहे हैं क्लास। कोई डाउट यहां तक? ओके, नाउ क्वेश्चन 1, if the angle
between two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2. फाइंड करवा रहे हैं स्लोप ऑफ द अदर लाइन, स्लोप ऑफ अदर लाइंस। ठीक है, m1 दिया है तो m2 फाइंड करा रहे हैं और ये फार्मूला है। फार्मूला हमें पता है, जो कुछ दिया है उसका सब पता है। tan थीटा इक्वल टू देखते हैं m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ये tan पाई बाई 4 दिया है, थीटा पाई बाई 4 दिया है, m2 m1 में से कोई एक मान लो, कोई भी दिया है तो मान लो 1/2 दिया है और इसको सॉल्व करो। मान लिया हमने m अपान 1/2 अपान 1 प्लस m/2 इक्वल टू 1। सॉल्व करो, m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू क्या क्या आई, 1 या 2? हाँ, क्या क्या आया भैया, यहां से क्या आया, m इक्वल टू क्या आया, 3 आया। देखो m इक्वल टू 3। अच्छा, ये हमने मॉड लिखा था तो मॉड का मतलब है एक निगेटिव भी आएगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब m माइनस 1/2 अपान 1 प्लस m/2 इक्वल टू -1। इसको भी सॉल्व करो, यहां से हम बताओ, दोनों निकालने पड़ेंगे, एक निकाल के आए तो आंसर गलत। ओके, क्योंकि हम मॉड लगा रहे हैं तो यहां में हम 2 निकलेंगे। m इक्वल टू 3, m इक्वल टू सेकेंड वन, सेकेंड बेटा, बोलो बोलो भाई। क्या आया, माइनस या प्लस, -1/3। ओके, ये दोनों आंसर। अच्छा, दोनों का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं, ऐसा कैसे आ गया, 2 आई। मतलब ये हुआ कि अगर ये L जिसका स्लोप m इक्वल टू 1/2 है तो 2 लाइन ऐसी है जो इसके साथ π/4 एंगल बनाएंगी। एक लाइन हमने कहा ये जा रही है, ये एंगल 45 डिग्री है, π/4, जिसका स्लोप m इक्वल टू 3 निकला। एक और लाइन पास होगी, वो ऐसे करके जाएगी, 2 एंगल 45 डिग्री होगा, जिसका स्लोप m इक्वल टू -1/3 होगा। ये नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप। समझ में आया? इसलिए 2 लाइन आ गई, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी, दोनों लाइन ऐसे होंगी जो एक लाइन के 45 डिग्री बना सकती है। तो 2 लाइन इसीलिए निकल के सामने आई। कोई डाउट? 2 लाइन हो सकती है, किसी को कोई डाउट भैया?